तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सागर एक्सपेरिमेंट के एक और नए वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने इस 9 वाट एलईडी बल्ब को एक बैटरी चार्जर में कन्वर्ट करके दिखाया है। यानी ये बल्ब भी जलता रहेगा, इसके अलावा आप इसे 4 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हो। तो गाइज इसकी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और वीडियो में मैंने इसकी छोटी से छोटी जानकारी को भी डिटेल में बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए गाइज बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसके लिए आप 5 वाट से ऊपर का कोई भी एक एलईडी बल्ब ले लीजिए। कोई ख़राब एलईडी बल्ब भी हो सकता है। तो मैंने भी एक 9 वाट का एलईडी बल्ब लिया है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल ही ख़राब है। तो मैं आपको इसको टेस्ट भी करा देता हूँ। ये पूरी तरह ख़राब हो चुका है। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। और गाइज इसकी MCPC भी सही है और आपको भी ये देखना है कि उसका एलईडी पैनल है वो सही होना चाहिए, क्योंकि इसी एलईडी पैनल का हम दोबारा से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका ड्राइवर सर्किट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज इसका ड्राइवर सर्किट है वो पूरी तरह ख़राब है, यानी पूरा जल चुका है। तो उसका हम यहाँ पे दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। और एलईडी पैनल है वो बिल्कुल सही है, तो वो काम में आ जाएगा। तो गाइज अब इसके लिए एक ड्राइवर सर्किट तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए, जिनमें 4 डायोड है IN4007, आप देख सकते हो। 2 रेजिस्टेंस है 470 किलो ओम के। इसके अलावा एक PF है 105J 400 वोल्ट, जो कि आप देख सकते हो। और एक कैपेसिटर है जो कि 400 वोल्ट 3.3 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज पूरे रखना है, माइक्रोफेरेड आप ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। तो गाइस जब चारों डायोड का एक ब्रिज तैयार कर लेना है। तो 2 डायोड की जिधर सिल्वर पट्टी है उनको एक साथ कनेक्ट करना है और 2 डायोड का जिस साइड ब्लैक वाला हिस्सा है उनको आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस ब्रिज बनाना बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता ही होगा। और नहीं पता है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो मैंने 2 डायोड का सिल्वर पट्टी कनेक्ट कर दिया है। अब 2 डायोड की मैं ब्लैक वाला पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। अब इन चारों को कुछ इस प्रकार से हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। तो आप इसका ऊपर सर्किट भी देख सकते हो, उसको देख के भी आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। और गाइज आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए ये तैयार हो चुका है और अब आप देख सकते हो इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है और बाकी ये दोनों पॉइंट है ये AC के हैं। अब गाइज इनके चारों लेग को हम अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो गाइज ये ब्रिज तैयार हो चुका है और अब हम लेते हैं PF कैपेसिटर। तो इसकी दोनों लेग के साथ हमें ये 470 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर लेना है, यानी पैरेलल में। और अब हमें ब्रिज का एक AC का पॉइंट है उसको हमें PF कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है, जैसा कि आप देख सकते हो। कोई सा भी एक कनेक्ट कर सकते हो आप। अब इसके साथ हमें जो आउटपुट है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके साथ हम ये कैपेसिटर भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव का देख के करना है। कैपेसिटर पे एक साइड आपको नेगेटिव लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये सर्किट इतना तैयार हो चुका है और अब हम लेते हैं दूसरा वाला 470 किलो ओम का। तो इसको भी हमें आउटपुट जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके साथ ही कनेक्ट करना है, यानी ये यहाँ पे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये सर्किट इतना ही है, बस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक फ्यूज रजिस्टर लगा रहा हूँ, ये आपके पास हो तो लगा सकते हो। ये 100 ओम का हाफ वाट में रजिस्टर है और नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये दोनों इसके इनपुट कनेक्शन है, यानी एक तो PF कैपेसिटर और दूसरा ब्रिज के साथ। ये आपको इनपुट AC के लिए है और जहाँ पे फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है यानी कैपेसिटर कनेक्ट है, ये आपके आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्यूज रजिस्टर मैंने पॉजिटिव साइड पे लगाया है। तो ये पूरा तैयार हो चुका है और अब PF कैपेसिटर को मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ जिससे कि सर्किट थोड़ा छोटा हो जाए। अब इसके साथ हमें AC इनपुट के 2 वायर कनेक्ट करना है। तो मैं एक वायर PF की एक लेग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हीट सिंक स्लीव लगाया है ताकि आपस में कहीं टच ना हो। और दूसरा हमें ब्रिज का जो AC पॉइंट है, जो एक रह गया था, एक तो मैं PF के साथ जोड़ दिया, दूसरा जो पॉइंट बच गया उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही में DC आउटपुट के कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये जो दोनों बाकी पॉइंट है जहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है, ये आपका आउटपुट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गाइस ये पूरा सर्किट बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल छोटा सा सर्किट है और इसमें आपको ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं चाहिए। जो भी कंपोनेंट है आपको पुरानी PCB में आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत ही सस्ते में ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलो गाइस अब इस सर्किट को हमें LED बल्ब के अंदर फिक्स करना है। तो मैं दोनों जो AC वायर है इनको LED बल्ब के साथ यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ और बाकी हमें इस सर्किट को पूरा कवर करके अंदर लगाना है, नहीं तो ये अंदर शॉर्ट हो सकता है क्योंकि LED बल्ब अंदर से मेटल का बना हुआ है। तो चलो मैं पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो आप देख सकते हो मैंने AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC पे सेट कर रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 66 वोल्टेज मिल रहे हैं आपको आउटपुट के अंदर।
तो इस वोल्टेज से आप 5 वाट या 7 वाट की MCPCB को आराम से जला सकते हो। और सर्किट को बाद में शॉर्ट ज़रूर करें, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर है वो करंट रहता है, तो इसे आपको झटका लग सकता है। और ऑन करने के बाद आपको सर्किट को भी कहीं पर भी टच नहीं करना है। तो चलो मैं यहाँ पे इस MCPCB के साथ इसके कनेक्शन कर देता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि ये इसे जलती है कि नहीं। ये 9 वाट की MCPCB है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और अब इसको जोड़ते हैं AC सप्लाई के साथ। तो देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से जल रही है। उतना तेज़ तो नहीं जल रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। और ये सर्किट यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है। मैंने इसको काफ़ी देर ट्राई कर लिया है, MCPCB में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए गाइज, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और अब हमें इसको LED बल्ब के अंदर फिक्स करना है। तो पहले हमें LED बल्ब को होल्डर से हटा लेना है और अब मैं इसको कवर करके अच्छे से यहाँ पे लगा के बंद कर देता हूँ। तो गाइज ये LED बल्ब पूरी तरह तैयार हो चुका है और बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं बैटरी चार्जर। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर लिए हैं और इनको निकालने के लिए यहाँ पे जो डिफ्यूज़र है यहाँ पे 2 छोटे छोटे होल कर लेता हूँ, ताकि हम इसको अंदर की साइड यहाँ पे निकालेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे नीचे की साइड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेटल का पार्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने यहाँ पे होल कर लिया है और दोनों वायर को हम यहाँ पे अंदर की साइड निकाल के सोल्डर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे सीधा ही LED पैनल पे जो पॉजिटिव नेगेटिव आया है यहाँ पे सोल्डर कर देना है। तो सोल्डरिंग थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि दोनों वायर बिल्कुल पास पास है तो यहाँ पे शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं और अब मैं इसको बंद करके इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज हमने पहले चेक किया था, लेकिन उसमें MCPCB नहीं जल रही थी। तो अब मैं MCPCB जलाने के बाद इसका वोल्टेज देखता हूँ कि कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 38 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, यानी MCPCB के साथ। तो अब मैं यहाँ पे 2 कनेक्टर जोड़ लेता हूँ। तो मैंने 2 क्रोकोडाइल क्लिप लिए और इनको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। और गाइज इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप फॉलो ज़रूर कर लेना। तो फाइनली गाइज ये पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे लिए एक पुरानी 4 वोल्ट की बैटरी, जो कि काफ़ी पुरानी है, और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब आप इसके वोल्टेज देख सकते हो, ये लगभग 1.2 वोल्टेज आ रहा है, यानी काफ़ी डिस्चार्ज हो चुकी है। और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सर्किट के साथ। तो देख सकते हो गाइस बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही सर्किट के वोल्टेज कितने ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। जो पहले 38 वोल्टेज शो कर रही थी, यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट पे आ चुका है। और LED बल्ब की MCPCB नहीं जल रही है, क्योंकि इसको जलने के लिए लगभग चाहिए 60 वोल्टेज से ऊपर। तो गाइस देख सकते हो इसमें धीरे धीरे बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं और ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज थी, इस वजह से ये कम शो कर रही है। नहीं तो यहाँ पे 6 वोल्ट शो करना चाहिए, क्योंकि ये 4 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है और इसको चार्ज करने के लिए कम से कम 6 वोल्ट देना पड़ेगा। तो चलिए गाइस 10 से 15 मिनट के लिए इसको चार्ज होने देते हैं और उसके बाद में हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। तो गाइज इसको मैंने लगभग 15 मिनट तक चार्ज किया है और इसके वोल्टेज है वो 5.58 तक पहुंच चुके हैं। तो अब इसका कनेक्शन हटाते हैं और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी गाइज, जैसे मैंने इसको हटाया है कनेक्शन, MCPCB जल चुकी है, यानी LED बल्ब जल चुका है। और जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और LED लाइट बंद हो गई है, क्योंकि इसको चलने के लिए लगभग चाहिए 60 वोल्टेज से ऊपर। और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद ये आ जाता है 5 वोल्ट पे, तो MCPCB चलेगी नहीं। तो अब आप बैटरी के वोल्टेज देख सकते हो, यहाँ पे ये 4.1 पे आके रुक गया है, यानी बैटरी काफ़ी चार्ज हो चुकी है और इसको और लगाने पे ये पूरा चार्ज हो जाएगी। तो चलिए गाइज ये तो टेस्टिंग हो चुकी है और अब मैं लेता हूँ एक बड़ी बैटरी जो कि 12 वोल्ट की है, बाइक की बैटरी है और ये भी काफ़ी पुरानी है। तो इसके वोल्टेज मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो चलो पहले मैं कनेक्ट करके इसके वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे लगभग 9.23 वोल्टेज के लगभग शो कर रही है। तो चलो इसको भी मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये बैटरी चार्ज होती है कि नहीं। तो गाइस देख सकते हो सर्किट को ऑन करते इसका वोल्टेज है वो इंक्रीज हो चुका है और लगभग 12 वोल्ट पहुँच गया है। अब धीरे धीरे ये चार्ज हो रही है। तो चलो इसको भी थोड़ी देर चार्ज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितना चार्ज हुई है। और गाइस इस पूरे सर्किट में कहीं पर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, तो आपको इसे कहीं पर भी हाथ से टच नहीं करना है, नहीं तो आपको करंट का तेज झटका लग सकता है।
तो गाइज इसको भी मैंने लगभग 15 से 20 मिनट तक चार्ज कर लिया है और आप वोल्टेज देख सकते हो 13 वोल्ट से ऊपर पहुंच चुका है। तो चलो अब हम इसको सर्किट हटाते हैं और इसके वोल्टेज देखते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगभग 10 वोल्टेज से ऊपर जा चुकी है। तो अभी मैंने इसको 15-20 मिनट लगाया है, तो अगर हम इसको घंटा भर रखेंगे तो ये बैटरी पूरी चार्ज हो सकती है। तो गाइज ये सर्किट बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है। आपके सामने पूरा का पूरा मैंने लाइव टेस्ट कराया है कि ये काम करे कि नहीं। और आप LED बल्ब को भी देख सकते हो, जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये MCPC भी बंद हो रही है, यानी इसका ये वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है। और वीडियो का कोई भी पार्ट फेक नहीं है, 100% रियल है, तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि जो हमने सर्किट बनाया था उसका आउटपुट वोल्टेज लगभग 40 से 50 वोल्टेज है, तो उसको मैंने 4 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी पे कैसे दे दिया। तो आपको मैं बता दूं, ये जो आप टॉर्च देख रहे हो इसके अंदर भी लेड एसिड की 4 वोल्ट की बैटरी आती है और इसका जो चार्जिंग सर्किट है वो भी सेम ही है जैसा कि हमने बनाया था। तो गाइज इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जो टॉर्च का सर्किट है इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसे हम सिर्फ बैटरी ही चार्ज करते हैं। और जो हमने सर्किट बनाया था उससे हमें LED बल्ब को भी चलाना है, तो अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो इसकी MCPC भी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उससे हमें प्योर DC नहीं मिलेगी। तो एक मेरे पास दूसरा सर्किट भी पड़ा है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे 4 डायोड का ब्रिज बनाया हुआ है, जो कि IN4007 है और ये PF और 470 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये सेम ही सर्किट है जो कि 4 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के काम आता है। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल LED बल्ब आता है जो कि कंपनी का ड्राइवर सर्किट इसमें लगा हुआ आता है, तो उससे हम क्या बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं आपको लाइव टेस्टिंग करा देता हूँ। ये देख सकते हो बिल्कुल पैकिंग बल्ब है, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है और ये बिल्कुल सही है। तो चलो इसके साथ भी 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इससे ट्राई करते हैं कि इससे बैटरी चार्ज होती है या नहीं। तो गाइज इस LED बल्ब के आउटपुट में मैंने 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं और अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करके इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये LED बल्ब बिल्कुल अच्छे से जल रहा है और अब मैं आपको इसका आउटपुट वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो इसका आउटपुट वोल्टेज लगभग 68.8 है और ये भी अभी LED पैनल चालू है, अगर बंद होगा तो और भी वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो चलिए इसके साथ मैं 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो मैंने सर्किट ऑन कर दिया है और अब वोल्टेज इसका देख सकते हो ये लगभग 10 वोल्टेज शो कर रही है। तो गाइज इस 4 वोल्ट की बैटरी के लिए बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है, इससे बैटरी ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएगी। तो इससे आप कोई भी बैटरी चार्ज ना करें और हो सकता है इसका ड्राइवर सर्किट भी है वो बैटरी चार्ज करने पे ख़राब हो सकता है। तो गाइज मैंने दोनों LED बल्ब आपको यहाँ पे टेस्टिंग करा के दिखा दिए और उम्मीद है कि आप भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।